नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन शुरुआत करते हैं उस बड़ी मुहिम के साथ जिसकी शुरुआत TV9 भारतवर्ष ने की। क्रिकेट इस देश का जुनून है। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हिंदुस्तानियों के लिए खेल के कुंभ की तरह है और इसमें जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की बात होती है तो दोनों देशों में रोमांच चरम पर होता है। सब टकटकी लगाए रहते हैं। 24 अक्टूबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, लेकिन इस मैच से पहले कश्मीर में आतंक के खूनी खेल ने हर हिंदुस्तानी के दिल को आक्रोश से भर दिया है। वजह कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले और उन हमलों में हुई शहादत। हिंदुस्तान उस शहादत का इंतकाम मांग रहा है। हर हिंदुस्तानी की एक ही आवाज है, पहले बदला फिर बल्ला। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने छेड़ा है एक अभियान। हमारा सवाल है, क्यों ना पाकिस्तान को विश्व क्रिकेट से बेदखल कर देना चाहिए। सवाल है, क्या लहू बहाने वाले मुल्क को क्रिकेट खेलने का हक है। TV9 की इस मुहिम के साथ देश जुड़ चुका है। सोशल मीडिया उबल रहा है। ट्विटर पर #बैन पाक क्रिकेट ट्रेंड कर रहा है। लोग एक सुर में कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट की चाह नहीं है, सिर्फ देश की परवाह है। देश कह रहा है क्रिकेट ना हो तो ना सही, लेकिन जवानों का लहू बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा जब तक पाकिस्तान का क्रिकेट बैन नहीं, तब तक TV9 भारतवर्ष को चैन नहीं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर करने की मुहिम जारी रहेगी। ये सरहद पार कर यूं ही आघात करते रहे, गोलियां दागते रहे, ताबूत भरते रहे, हम तिरंगे में अपनों को लपेटते रहे, बिलखते रहे, कसम खाते रहे और फिर संकल्प सिद्ध करने की बजाय शहादत को भूलकर क्रिकेट के मैदान में हाथ मिलाने लगे। ऐसा अब नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जान लीजिए कि एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बैट थामने वालों के साथ क्रिकेट नहीं चलेगा। मान लीजिए कि घाटी में खून खराबा करने वालों के साथियों के साथ खेल नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट से पहले बलिदान अब अंजाम मांगता है। शहीदों का परिवार कहता है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चले मैदान पर बल्ला। क्रिकेट मैच नहीं साडा पाकिस्तान नाल खेडना चाहिदा वे, सानू बदला लेना चाहिदा उन्हां नूं। खेल कराना नहीं चाहिए, जो उन्हें अगर गोली से जवाब दिया है तो इन्हें भी गोली से देना चाहिए। जो शहीद हुए उनका बदला चाहिए, मैच नहीं चाहिए हमें। शहीद योगंबर सिंह की आखिरी विदाई के वक्त का ये दृश्य है, जब शहादत को सलाम करने के लिए समूचा चमोली सड़क पर उतर आया था। राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले जवानों को अंतिम प्रमाण करने पहुंचे लोग रो रहे थे। जमीन आसमान रो रहा था। कायरों की हरकत पर लोग बेहद आक्रोशित थे। गुस्से में थे कि जिसने पीठ पर प्रहार किया है उसके साथ चंद रोज बाद क्रिकेट के मैदान पर हमारे क्रिकेटर कैसे मिलेंगे। आक्रोशित परिवार कह रहा है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चले मैदान पर बल्ला। शहीद विक्रम नेगी की शहादत प्रतिकार मांग रही है। शहीद नायब सूबेदार जसबिंदर सिंह की चिता प्रतिशोध मांग रही है। शहीद नायब मनदीप सिंह को विदा करने पहुंचे लोग बदला मांग रहे हैं। शहीद सिपाही गज्जन सिंह, शहीद सिपाही सरस सिंह और शहीद सिपाही बैसाख सिंह से लेकर हर उस शहीद का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पूछ रहा है कि इस जख्म के इलाज से पहले क्रिकेट कैसे होगा, कैसे इस शहादत से पहले क्रिकेट के रोमांच को महसूस कर पाएंगे, कैसे इन शहीदों की यादों के बीच हिंदुस्तानी क्रिकेट के मैदान पर दहशतगर्दों के दोस्तों से हाथ मिला पाएंगे। इसलिए समूचा देश एक आवाज में बोल रहा है। हिंदू सिख मुसलमान कह रहे हैं, एक आवाज में सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा बल्ला। कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र से बैन करना चाहिए, वो क्रिकेट हो या किसी दौर का हो, उसको हर एक क्षेत्र में बंद करना
कहीं ना कहीं हमारे लिए वो उचित रहेगा। पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट कर देना चाहिए, किसी प्रकार के संबंध उनके साथ नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को भारत ही नहीं, इस पूरी दुनिया से खेल हो, कारोबार हो, उसको बिल्कुल उसका पर्दाफाश होना चाहिए। उसके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जवानों के लहू की कीमत पर क्रिकेट का रोमांच एक भी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। 20 ओवर के उत्साह की फिक्र से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान की आन की परवाह है, सम्मान की परवाह है, अपने शूरवीरों की जान की परवाह है। इसीलिए कूटनीतिक रिश्तों की तरह क्रिकेट में भी वही उसूल देश मांग रहा है। लश्कर, जैश और हिजबुल से सहानुभूति रखने वालों से बदला मांग रहा है। एक सुर में सब कह रहे हैं कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा पल्ला। नौ शहादत से समूचा देश उबल रहा है, आक्रोश की अग्निज्वाला में चल रहा है। पाकिस्तान पर प्रचंड पलटवार की मांग में उठी ये आवाज जम्मू की। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे की तरह आतंकिस्तान के मंसूबों में आग लगाने की मांग की। बर्दाश्त की दीवार को ढाकर प्रतिशोध की आवाज कोने कोने से उठ रही है। जम्मू की तरह पुंछ में भी पाकिस्तान के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, आगजनी की, घाटी में कायरों की कायराना हरकत के खिलाफ नारेबाजी की। देश के कोने कोने में लोग यूं ही पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तूफान उठा हुआ है। ट्विटर पर भी बैन पाक क्रिकेट के हैशटैग के साथ लोगों की भावनाओं का ज्वार उठ रहा है। ट्विटर पर तो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट पर प्रतिबंधों के प्रहार करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देश का मिजाज भांप चुके तमाम दलों के नेता भी एक सुर में अब आतंक की नीति पर चलने तक पाकिस्तान क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा पल्ला। हमें बिल्डअप करना चाहिए कि हाँ भाई, हमने इंसानियत के ऊपर पहरा देना है, कि हमने ऐसे काम करने हैं जो दोनों देशों में तनाव बना के रखें। क्योंकि अगर तनाव बना रहेगा, जो हमारी गुर्बत है वो बढ़ती रहेगी। जितना हम हथियार पे खर्चेंगे उतना हम बच्चों को कलम और पेन नहीं दे सकेंगे। एक ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, उसके साथ भारत ने तो अपना कई रिश्ता, खेल का रिश्ता, ये सब तो उसने बंद किया है, बायलैटरल जितने टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन ये समय आ गया है जब पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इस आतंकवाद समर्थक नीति को, इसको जवाब देने के लिए किस तरह से इनको और जगह बैन किया जाए। सियासत से लेकर सिनेमा तक एक ही आवाज उठ रही है। बॉलीवुड में भी अब आतंक नीति पर चलने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इन हालातों में जब हमारा देश उनके साथ T20 में क्रिकेट मैच खेलेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात, कोई घटिया बात हो सकती है। बंदूकधारियों के हाथ से बल्ला टंगवाने की मांग यूं ही नहीं हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट से दूर है। कैसे दुनिया के तमाम मुल्कों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर रखा है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि 9 साल से पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट बंद है। दिसंबर 2012 के बाद भारत पाकिस्तान में द्विपक्षीय सीरीज बंद है। दिसंबर 2012 में पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। 2012 सीरीज में वनडे मैच और T20 मैच खेले गए थे। भारत आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर गया था। भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी बार टेस्ट मैच 2008 में हुआ था। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का दौरा बंद कर दिया था। बावजूद इसके वर्ल्ड कप में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच होता रहा है। दिसंबर 2012 में दोनों देशों के बीच सीरीज हुई, लेकिन इसके बाद से 1-to-1 क्रिकेट बंद है। लेकिन वर्ल्ड कप में दोनों टीमें खेलती रही। अब की बार उसे भी बंद करने की देशव्यापी मांग उठ रही है और मोदी सरकार के मंत्री भी इसे विस्तार दे रहे हैं। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़े। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो
संतोषप्रद विषय। जान लीजिए कि अगर एक बार हिंदुस्तान ने ठान लिया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि तमाम मुल्क पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट को बायकॉट कर चुके हैं। इसी साल 17 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचकर भी न्यूजीलैंड वापस हो गया। आतंकी घटना की आहट सुनकर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज को रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद श्रृंखला खेलने पाकिस्तान आई थी। उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। मार्च 2009 में पाकिस्तान में आतंकियों ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला किया था। इसके बाद तमाम मुल्कों ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना बंद कर दिया था। कई बरस बाद फिर जब कुछ गिनी हुई क्रिकेट टीम पाकिस्तान जानी शुरू हुई तो फिर वही हो जिसके लिए पाकिस्तान को ख्यात है। देश के अंदर से लेकर सरहद पार तक खून खराबा करने वाले पाकिस्तान को फिर से क्रिकेट से दूर करने की मांग की जा रही है, और ये मांग तब हो रही है जब एक क्रिकेटर के हाथ में पाकिस्तान की कमान है, लेकिन क्रिकेटर बल्ला छोड़ने के बाद बंदूक वाली जुबान बोल रहे हैं। सिर्फ इमरान खान नहीं, जावेद मियांदाद से लेकर शाहिद अफरीदी से लेकर हर कोई क्रिकेट छोड़ने के बाद बारूदी बातें बोल रहा है। जावेद मियांदाद ने तो अपने बेटे की शादी उस दाऊद इब्राहिम की बेटी से की है जो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है। मियांदाद लिस्ट है पाकिस्तानियों की जो बॉल और बल्ला छोड़ते ही बारूद की बात करने लगते हैं, लेकिन हर बार हिंदुस्तान ने आतंकी बातों को दरकिनार कर खेल को तरजीह दी। इसके बावजूद खेल के साथ पाकिस्तानी खूनी खेल भी खेलता रहा, वो भी तब जबकि पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि उसका क्रिकेट हिंदुस्तान की बदौलत चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय कंपनियों के पैसे से चलता है, तो आईसीसी की 90% फंडिंग भारत से होती है। ऐसे में पीएम मोदी जब चाहे पीसीबी को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान हिंदुस्तान की पीठ पर प्रहार करता है, आतंकी हमला करता है, घाटी में खून खराबा करता है, लेकिन समूचा हिंदुस्तान सिर्फ प्रतिकार मांग रहा है। अब जबकि 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, तब तिरंगे में लिपटे शहीदों को देखकर समूचा हिंदुस्तान खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर करने की मांग कर रहा है। एक आवाज में कह रहा है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा बल्ला। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।